राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का सुविचार है विश्वास पर, प्रेम पर और मित्रता पर। जी हाँ दोस्तों, कि सखा कर्ण सा चाहिए रखे मित्र की लाज, कि सखा कर्ण सा चाहिए रखे मित्र की लाज, जैसा कहे मित्र वो वही करे वह काज। जी हाँ दोस्तों, सचमुच में सखा दोस्त ऐसा होना चाहिए कि सखा सुदामा कृष्ण से, कि सखा सुदामा कृष्ण से रहे न अब इस लोक, स्वार्थ भरी है मित्रता जग में फैला है शोक। जी हाँ दोस्तों, ये जो दोनों दोहे थे, इन दोहों का स्पष्ट मतलब यही है कि मित्रता होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए कि कर्ण के समान होनी चाहिए, कृष्ण सुदामा की तरह होनी चाहिए। दोस्ती कृष्ण और द्रौपदी जैसी होनी चाहिए, जो माँ सी ममता भी दे और गलती होने पर डांट भी लगाए, और अपनी ममता की छाँव में, अपनी प्रेम की छाँव में हमें हर पल रखे और हमें हर कष्ट से, हर दुख से श्री कृष्ण की तरह निकाल ले। सचमुच में दोस्तों, श्री कृष्ण जी का और द्रौपदी का प्रेम जो था, जो एक विश्वास था, जो एक दोस्ती थी, वो अटूट थी। द्रौपदी उन्हें याद करती और कृष्ण तुरंत उनके मन को भांप लेते और उनकी दुविधा का निवारण करने के लिए वहां पहुंच जाते। जी हाँ दोस्तों, भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाने श्री कृष्ण जी तो ही आए थे। एक वक्त ऐसा आया जब द्रौपदी के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, और उस वक्त कई ऋषि मुनि उनके यहाँ खाने के लिए आ गए। अब खाना खाने तो वो आ गए, और द्रौपदी के मन में ये दुविधा कि हे प्रभु, हे कृष्ण, हे माधव, तुम कहाँ हो। द्रौपदी कहती हैं कि हे माधव, मेरी रक्षा कीजिए और मेरी दुविधा का निवारण कीजिए कि कैसे मैं इन ऋषि मुनियों का आदर पूर्वक सत्कार कर सकूं और इन्हें भोजन करवाकर, इन्हें तृप्त कर कर यहाँ से विदा कर सकूं। उनका कहना मात्र था, उनका सोचना मात्र था मन ही मन में कि श्री कृष्ण भगवान वहां प्रकट हो गए, और उन्होंने वहां आकर कहा कि क्या सोच रही हो सखी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ तो खाने को दो। तो उन्होंने कहा, माधव, आप सब जानते हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि खाने को दो, यहाँ तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पतीले में सिर्फ एक चावल का दाना पड़ा हुआ है, वही खा लीजिए और उससे अपनी भूख शांत कीजिए, और मुझे ये बताइए कि कैसे मैं ऋषियों की भूख को शांत करूंगी। बस फिर क्या था, सखा माधव ने एक चावल का दाना खाकर खुद की भूख तो शांत की ही, बल्कि सारे ऋषि मुनि की भूख को शांत किया और उन्हें तृप्त करके आदर पूर्वक वहां से भेजा, और इस तरह से द्रौपदी की लाज बचाई। सचमुच में मित्र ऐसा ही होना चाहिए, दोस्त ऐसा ही होना चाहिए, जो प्रेम की परिभाषा को इस तरीके से समझे और समझाए कि जीवन का सार ही बदल जाए। जैसे कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, सचमुच में कृष्ण सुदामा की दोस्ती तो हम सबके जीवन के लिए एक मिसाल है। सचमुच में दोस्त ऐसा होना चाहिए कि जो अपने दोस्त को छोटा महसूस ना कराए। कर्ण और सुदामा जैसे दोस्त ही ऐसे होते हैं जो अपने दोस्त के लिए, अपने मित्र के लिए, अपने सखा के लिए कुछ भी कर जाते हैं, और उनसे अपने दुखों को, अपनी चिंताओं को, अपनी व्यथा को कभी नहीं कहते, हंसते हंसते सह लेते हैं। और जो असली मित्र होता है वो कृष्ण की तरह अपने दोस्त की हर पीड़ा को, अपनी सखा की हर पीड़ा को महसूस करके उसे आदर सम्मान दिलाता है, उसे समाज में जीने की एक नई कला को सिखाता है। सचमुच में दोस्ती इतनी महत्वपूर्ण है, हर रिश्तों से बढ़कर दोस्ती होती है। सचमुच में दोस्ती ऐसी होती है जो दोस्ती हर रिश्ते पर भारी होती है, हर रिश्ते का एहसास एक दोस्ती ही कराती है। सारे रिश्ते भगवान बनाकर भेजता है। सचमुच में माता पिता, बहन भाई, चाचा चाची, मामा बुआ, मौसी मौसा, सब भगवान ने तय कर रखे हैं, सब भगवान बनाकर भेजता है।
सिर्फ एक दोस्ती मात्र ऐसी है जिसे हम आते हैं इस धरती पर और अपने आप अपने दोस्त को चुनते हैं। तो ऐसा दोस्त चुनिए, ऐसी खुशी चुनिए जिसमें आपको सारे रिश्तों का सुख मिल सके, सारे रिश्तों का प्रेम मिल सके। ये एक ऐसा ट्रू लव होता है जिसमें यदि स्वार्थ ना हो ना, तो इससे सुंदर कोई और रिश्ता है ही नहीं। सचमुच में दोस्ती इतनी निर्मल और इतनी पावन होती है। और इस खूबसूरत सी दोस्ती का एहसास होता है मुझे आपके साथ जुड़ के, जहाँ कोई रिश्ते नहीं है, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, एक दूसरे को पहचानते भी नहीं हैं, फिर भी इतना प्रेम और सम्मान एक दूसरे के लिए। तो दोस्तों, ऐसे दोस्तों की कद्र कीजिए, ऐसे दोस्तों को वैल्यू कीजिए, जो दोस्त आपको बिना किसी स्वार्थ के मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, आपका हालचाल लेते हैं। ऐसे दोस्तों को वैल्यू करिए। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, बिना स्वार्थ के आजकल कुछ भी नहीं मिलता। अगर आपको ऐसी दोस्ती, ऐसा प्रेम मिल रहा है तो सचमुच में आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैं तो बहुत भाग्यशाली समझती हूँ खुद को, क्योंकि आप सबका प्यार और विश्वास मुझे मिला। आपका प्यार और विश्वास मुझ पर यूं ही बनाए रखिए। मुझे आपकी दोस्ती की और आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। आप सबका प्यार मुझ पर यूं ही बना रहे। मैं आपकी दोस्ती और आपके प्यार की सदा सदा आभारी रहूंगी। सचमुच में दोस्तों, ये दोस्ती बहुत खूबसूरत है। इसे दिल खोल कर निभाइए। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। छोटी सी जिंदगी में ये जो बेनाम रिश्ते हैं, खुलकर महसूस कीजिए। तो खुश रहिए, खुशियां बांटिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।